सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सारा डेटा डाला, जो कि करीब करीब 22,000 कंपनियों का डेटा था। 22,000 बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा था, जो कि अलग अलग कंपनियों ने खरीदा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये डेटा था, तो उसको हमें पहले तो क्या करना पड़ा कि उसकी हमने एक्सेल शीट्स बनाई और उसको विटल डाउन किया, क्योंकि एक एक करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ही कंपनी ने सैकड़ों ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं। तो सबसे पहला तो ये हमारा टास्क था कि कौन सी कंपनी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और टोटल कितना जो है वो उन्होंने पैसा खर्च किया उसके ऊपर, वो निकालना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि ताकि उससे ये पता चले कि सबसे बड़े डोनर्स कौन हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर रहे हैं। तो वो हमने कुछ अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एक्सेल शीट वगैरह लगा के और वो हमने विटल डाउन किया, जिससे कि हमें ये पता चला कि जो टॉप डोनर्स कौन हैं, कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने खरीदे हैं, कितने पैसे उन्होंने खर्च किए हैं और ऐसी कितनी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज कितनी हैं। तो वो जब हमने कर लिया तो उससे हमें मोटा मोटा डेटा मिल गया, जिसके बेसिस पे हमने ये एनालिसिस किया कि कौन सी कंपनी जो हैं वो कितना बॉन्ड्स खरीद रही हैं। दूसरा डेटा जो था कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनकैश कराए हैं, तो उसका भी हमने सिमिलरली एक लिस्ट बनाई और जिससे हमें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा डोनेशंस किस पार्टी को गए हैं, उसके बाद कौन सी पार्टी किस नंबर पे है, उसके बाद कौन सी पार्टी किस नंबर पे है। इस तरह से हमने ये पूरा डेटा जो है वो विटल डाउन करके और उसका जो है सार निकालने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि हमें उसमें से पता क्या चला। तो हमने ये देखा कि करीब करीब समझिए कि 50% ऑफ ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय वैल्यू जिसको हम कहें, तो लगभग 15-20 कंपनियां हैं जो कि अकेले मिलके उन्होंने करीब करीब 50% के बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं। उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो सबसे बड़ा परचेजर है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, यानी कि जिसने कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया है जिस कंपनी ने, वो एक लॉटरी कंपनी है जो कि बेसिकली लॉटरी बेचती है और वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लॉटरी चलाती है, साउथ इंडिया में भी लॉटरी चलाती है, जहां जहां लॉटरी चलाने का प्रावधान है जिन जिन स्टेट्स में, वहां चलाती है। तो ये सबसे बड़ा उस अकेली कंपनी ने, जो कि एक सैंटियागो मार्टिन करके शख्स हैं जो कि इसको चलाते हैं, उस अकेली कंपनी ने करीब करीब 1,300 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं 2019 से 2024 के बीच में। हमारे पास अभी इसी पीरियड का डेटा अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि अडानी का नाम आएगा, अंबानी का नाम आएगा या बड़े बड़े टाटा और बिरला का नाम आएगा, लेकिन सबसे ऊपर एक लॉटरी बेचने वाली कंपनी का नाम है। क्विक सप्लाई जो ये कंपनी है, ऐसा आरओसी रिकॉर्ड्स देखने में ऐसा महसूस होता है कि ये एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही कंपनी है और इसने अपने प्रॉफिट्स से कहीं ज़्यादा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, जो कि अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। उसके बाद हलिया एनर्जी जो है, हलिया एनर्जी एक आरपीएसजी ग्रुप है, गोयनका ग्रुप जिसको बोलते हैं, उनकी कंपनी है और करीब करीब 377 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन्होंने खरीदे हैं। उसके बाद है वेदांता लिमिटेड, जो कि एक माइनिंग जायंट है, अनिल अग्रवाल की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है माइनिंग में, और इन्होंने करीब करीब 376 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं 2019 से 2024 के बीच में। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज का डेटा देखें, जो कि एक सेपरेट डेटा है, तो उसमें सबसे ज्यादा डोनेशंस जो हैं वो बीजेपी को मिलते हैं और दूसरे नंबर पे है तृणमूल कांग्रेस। अब सवाल ये होता है कि इस तरह का डेटा आने के बाद क्या कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए, ये एक ऐसी चीज है कि ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है कि इलेक्शन में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन में जो भी फंडिंग होती है या इलेक्शन में जो पैसे खर्च होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इलेक्शन लड़ती हैं और जनता का मत लेने की कोशिश करती हैं,
तो जनता को ये पता होना चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन पैसा दे रहा है। ठीक है, कोई स्मगलर, कोई क्रिमिनल, कोई गुंडा तो आपको पैसे नहीं दे रहा है। तो ये जानने का अधिकार है जनता को, ताकि वो सोच समझकर अपना वोट करे। तो ये एक बेसिकली जनता को जागरूक करने वाला मामला है। इसमें किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि ये स्कीम तो सरकार जो है वो पार्लियामेंट में पास करवा के लेकर आई थी। अनलेस कि ये प्रूव हो कि किसी के ऊपर दबाव डालकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिलवाया गया है, या कोई सामने आए और कहे कि मुझे धमकाया गया कि आप पैसे नहीं देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, तब तक कोई एक्शन तो इसमें कानूनी तौर पर लेना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन ये एक परसेप्शन का मामला है, जिसमें कि पब्लिक जो है उसको जब ये जानकारी मिलेगी तो वो सोच समझ कर ये फैसला करेगी कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज को वो वोट करती है वो आखिर में किस तरह से इलेक्शन लड़ती हैं। तो ये एक जनता को जागरूक करने का मामला है। किस तरह का लीगल एक्शन इस पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जब वो ये कहेगा कि इन दोनों डेटा को मैच किया जाए। वो जब डेटा मैच होगा तो उससे ये पता चलेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने कितने पैसे दिए हैं, और उसके बाद जो है अगर सर्वोच्च अदालत को कोई डायरेक्शंस पास करना होगा तो वो करेंगे।